तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। मेरा नाम दीपक प्रजापति है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्य भारतीय इतिहास। ठीक है, जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको शुभम सर पढ़ाएंगे। तो बातें मैं बाद में करूंगा, पहले मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। तो वो मैं पहले बात करूंगा, फिर लास्ट में इस पे बात करेंगे नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो ये सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपने सिलेबस को हम लोग चेक करते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए आप, प्राचीन भारतीय इतिहास। इसको हम लोग कम से कम 20 भागों में बांटेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसको छोड़िएगा मत, पूरा पढ़िएगा कि एग्जाम से दृष्टि से यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम जो पहला यहाँ से टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, जो सब कोई हल्के में लेते हैं सब कोई, पाषाण काल। तो इसको हल्के में नहीं लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो आपको हल्के में, इसमें इसको 4 भागों में बांटते हैं। इसमें से आपको पता होगा पूरा पाषाण काल, सेकेंड आपका मध्य पाषाण काल, थर्ड है आपका नवपाषाण काल, और लास्ट है आपका ताम्रपाषाण काल, जिसमें कॉपर की खोज हुई थी, आप कह सकते हैं ताम्रपाषाण काल। और इसमें आपको पता है पहिया और कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तो ये सब चीजें इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और थर्ड नंबर पे आपका वैदिक सभ्यता। ठीक, वही 4 नंबर पे आप यहां से हम लोग जब ये खत्म होगा तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। यहां से स्टार्ट करेंगे महाजनपद। इसमें से कितने महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे? 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और महाजनपद पढ़ने के बाद यहाँ पे 5th नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद धर्म काल कह सकते हैं, या इसको हम लोग 5 भागों में इसको बांटा हमने। पहले जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म और आजीवक समुदाय। ये छोटा सा है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और वही हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में। ये वैष्णव धर्म, ठीक, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम 6 नंबर पे देखें हम लोग, तो धर्म काल के बाद स्टार्ट होता है मगध या मगध हम लोग बोलेंगे। ठीक है, मगध काल, यहां से मगध का उत्कर्ष स्टार्ट होता है। तो मगध के बारे में हम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद आता है 7th पे आपका मगध और मौर्य काल के बीच में आता है आपका सिकंदर आक्रमण। ठीक है, यही इसके बीच में अगर पहले सिकंदर आक्रमण पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य काल हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ठीक है, का भारत पर आक्रमण। इसके बाद आता है आपका 8th नंबर। इसमें 8 नंबर पे अब यहां हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल या मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य काल ये हमारा टॉपिक वाइज, सीरीज वाइज चल रहा, सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स। अब 9th नंबर पे हमारा यहीं पे मौर्य काल के बाद जब खत्म होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे कुछ राज्य बिखर जाते हैं। ठीक है, इनके खत्म होने के बाद तो वो छोटे छोटे राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ गणतंत्र राज्य है यहाँ पे, ठीक है।
गणतंत्र राज्य कुछ छोटे छोटे उत्तर में बिखरे हो जाते हैं मौर्य काल समाप्त होने के बाद, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ 10th नंबर पे, हाँ, जब ये खत्म होगा मौर्य काल तो ये छोटे छोटे, इसके बाद यहाँ पे शुंग काल पढ़ेंगे, ठीक है। ब्राह्मण साम्राज्य था ये शुंग काल, शुंग वंश बोलेंगे, शुंग वंश एवं कर्ण वंश। यहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और यहाँ पे काफी फले फूले ब्राह्मण, इसलिए हम ब्राह्मण काल भी बोलते हैं इन डायनेस्टी को। और इसके बाद सातवाहन, ठीक है, दक्षिण का सबसे बड़ा, जो उत्तर में देखे तो उत्तर में आपका था मौर्य साम्राज्य, वहीं दक्षिण में था आपका सातवाहन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत यानी कि बहुत बढ़िया टॉपिक है सातवाहन, ठीक है। सातवाहन वंश दक्षिण का था, आंध्र प्रदेश एरिया में इसका राज हुआ करता था, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र एरिया में। सातवाहन जब समाप्त होने के बाद अब यहां से पढ़ेंगे हम लोग वाकाटक वंश, ठीक है। सॉरी, उससे पहले हम लोग विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से विदेशी आक्रमण था आपका था हिंद यवन आक्रमण। यहाँ पे हम लोग विदेशी आक्रमण लिख देते हैं, वो बढ़िया, विदेशी आक्रमण, ठीक है। इसको हम लोग कई पार्टों में, पहला जो था आपका हिंद यवन, उसके बाद शक थे, और शक के बाद आपका कुषाण थे, ठीक है। और पहला ये आक्रमण थे, विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले लाइन से। तो ये विदेशी आक्रमण हो गए। यहाँ विदेशी आक्रमण होने के बाद अब आते हैं 12 नंबर पे, यहाँ पे 13 नंबर पे वाकाटक वंश, ठीक है। गुप्तों से पूर्व ये वंश हुआ करता था, गुप्तों के पूर्व, तो ये वाकाटक वंश था गुप्तों के पूर्व। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य 4th नंबर पे, गुप्त काल, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल के पहले वो वाकाटक वंश आया था। उसके 5th नंबर पर यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा था जैन धर्म, आजीवन सभ्यता, जैव और वैष्णव। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, इसके में हम पढ़ेंगे जो हमारा ईसाई धर्म, पारसी धर्म एंड इस्लाम धर्म। ये कुछ छूट गए थे, जो कि यहाँ पे पढ़ाना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाता था आप कोरिलेट ना कर पाते, क्योंकि 1 ईस्वी के बाद इनका उद्भव हुआ या उदय हुआ। अब आते हैं यहाँ पे 16 नंबर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वर्धन काल, वर्धन वंश बोलते तो अच्छा है, वर्धन वंश के बारे में लोग पढ़ेंगे, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हर्षवर्धन के बाद यहाँ पे साम्राज्य बिल्कुल छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। अब यहाँ से कोई बड़े राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ पे छोटे, यानी कि यहाँ 70 नंबर डाले तो हम लोग यहाँ पे छोटे उत्तर के राज्य यहाँ पे डाले, उत्तर के समवर्ती राज्य, ठीक। उत्तर के समवर्ती राज्य में हम लोग यहाँ पे डालेंगे पहले तो, अगर देखें तो ये तो पहला आ जाएगा आपका क्या कहते हैं सेन वंश बंगाल का, पाल वंश ये भी बंगाल का था। इसमें कामरूप का वर्मन वंश, ठीक है। ये कहाँ था, ये आपका था आसाम वाले एरिया में, जहां आज आसाम है वहां पे ये राज करते थे। इसके बाद हम नेपाल के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहले वो भारत का हिस्सा था, ठीक है, तो ये ना समझिए नेपाल को हम पढ़ रहे हैं। नेपाल राज्य के बारे में, वहां पे कौन कौन सी डायनेस्टी थी। उसके बाद सिंध प्रदेश के राज्य, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे उसके बाद इसी में अगर देखें तो यहाँ पे और कर लेते हैं राजपूत काल, राजपूत
काल के बारे में, ठीक। जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे पहला मालवा का, जो मालवा के बोलते हैं चेदी, ठीक है, मालवा के परमार वंश। बुंदेलखंड का जिजिका भुक्ति, जिजाक भुक्ति वंश कहाँ पे था ये आपका बुंदेलखंड एरिया, वहां पे था। इसके बाद हम लोग गुजरात का सोलंकी वंश पढ़ेंगे, सोलंकी वंश। और वहीं पे हम लोग सोलंकी वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे कलचुरी के चेदी वंश, ठीक है, कलचुरी का त्रिपुरी का, ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश, त्रिपुरी का कलचुरी चेदी वंश। दिख रहा है कि नहीं आपको? तो मैं यहाँ पढ़ के सुना दीजिए, त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये टॉपिक है, ये आपके उत्तर हो गया। जैसे उत्तर का हम सीमा समवर्ती राज्य पढ़े, हम वहां यहीं से पढ़ेंगे दक्षिण के, ठीक है। 17 नंबर का दक्षिण के, तो मैं इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर रेज करता हूँ। तो चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। इसके बाद तो दक्षिण के समवर्ती राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण के समवर्ती राज्य, ठीक। तो यहीं पे दक्षिण के समवर्ती राज्य में हम लोग यहाँ पे ही पढ़ेंगे, ये क्या है 18। तो चलिए इससे पहले एक डाल लीजिएगा संगम काल, उसके बाद पढ़ेंगे संगम काल, ठीक है। ये 18 नंबर पर डाल लीजिए संगम काल, ये दक्षिण का ही था। इसमें संगम काल में हम लोग पढ़ेंगे चेर, पांड एंड चोल के बारे में। तो इन तीनों वंशों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे दक्षिण के समवर्ती राज्य, दक्षिण के समवर्ती राज्य। इसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है। दक्षिण के समवर्ती राज्य 19 टॉपिक हैं इसमें, जिसमें से अब यहाँ पढ़ेंगे, पहले इसमें डाल लेते हैं वेंगी के। चलिए यहाँ पर डालें वेंगी के चालुक्य, इनकी 3 शाखाएं थी, जिसमें से हम पहला वेंगी के चालुक्य, ठीक। उसके बाद वातापी के चालुक्य, अब यह है कल्याणी के चालुक्य के पश्चिमी चालुक्य, ठीक है। ये दोनों क्या थे? पूर्वी चालुक्य थे। इसी की शाखा, ये दोनों शाखाएं इसी की शाखाएं थी, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे हम राष्ट्रकूट, जो क्या तमिल वाला क्षेत्र है, तमिल के ऊपर आंध्र वाला क्षेत्र, वहां पे थे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, ठीक। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा कुछ टॉपिक है, जो कि हम 19 टॉपिक है टोटल एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको रेज करना है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जीवन में पहले से इतने सारे दुख हैं कि इंग्लिश, हिंदी और मैथ, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। बाकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, हम लोग को केवल हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। उसी के नोट्स, जिसे हम लोग पोथा पोथरी कह सकते हैं, इतना बना के गांच कर देना है कि एग्जाम के टाइम उसे पढ़ ना सके, ठीक। तो हम लोग यदि देखा जाए तो बहुत ही गर्मी, 1 मिनट, तो नोट्स कैसे बनाने हैं पहले मैं ये बताऊंगा, ठीक। तो आपको नोट्स
यदि मैंने मान लेते हैं कि मैंने मगध साम्राज्य पढ़ाया, मगध साम्राज्य पढ़ाया मैंने, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसको 2 या 3 पेजेस में आपको खत्म करना है। इससे ज्यादा नहीं कि आपको उसको 10-10 पेजों में आप उसको खत्म कर रहे हैं पन्नों में, नहीं। और आपके पास ये जो कॉपी होती है स्पाइरल, जो भी कॉपी में आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ये जो आपका पेज है तो इसमें आप डबल लाइन कीजिए ताकि आपको कोई भी ब्लैंक्स ना रह जाए। और इसके बाद ये नहीं करना है कि आपको वहां पे जब नोट्स बनाएंगे तो ये नंबर वाइज 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट वाइज, नहीं, इस तरह नहीं बनाना है। जो आज तक करते आए हैं स्कूल में वो काम यहाँ नहीं करना है, ठीक। नहीं तो बना लेंगे फिर बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा। हम लोग यूज करेंगे क्या बोलते हैं ट्री मेथड के बारे में, ठीक। क्या होता है ट्री मेथड, तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि ये है तो इसके बाद हम लोग एक दूसरे से शाखाएं जोड़ते चले जाएंगे, ठीक, ऐसे ऐसे कनेक्ट करते चले जाएंगे सारी बातें, तो उसे बोलते हैं ट्री मेथड। लेकिन एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी बातें कनेक्ट होती चली जाएंगी ताकि हम लोग याद कर सकें। अगर पॉइंट वाइज याद करेंगे तो वो कभी नहीं याद होने वाला। तो कनेक्ट करके एक दूसरे से बात को रिलेट करके याद करिए तो जल्दी याद होता है। उसके बाद मैं बीच में कुछ आपको बताने वाला हूँ कि बीच में मैं यूज करूंगा BCAD के बारे में। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक। तो BCAD क्या होता है मैं ये बता देता हूँ, AD एंड BC के बारे में, ठीक। इसका मतलब होता है ईस्वी, इसका होता है पूर्व ईस्वी। हम लोग अब काफी टाइम इसका यूज करेंगे AD ईस्वी का, तो चलो ये एक लाइन मान लेते हैं, ये लाइन 0, ठीक है। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इस लाइन पे मान लेते हैं। और यहीं जहां से जन्म हुआ था वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 AD, 1 ईस्वी 2 ईस्वी। तो यहाँ पे आज प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 2020 ईस्वी, ठीक है, या AD। तो यहाँ से 1 2 3 ये स्टार्ट होता है, 1 ईस्वी 2 ईस्वी। देखिए मैं पीछे जाऊंगा बढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 5000 ईस्वी, सॉरी BC, ईसा पूर्व, यहीं पे हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था, यानी माना जाता है 5000 से 1750 BC तक। उसके बाद आपका 1500 से 600 के बीच वैदिक सभ्यता को मानी जाती है। तो ये BC, जब भी हम लोग BC पढ़ेंगे तो आप माइंड में याद कर लेंगे कि BC है हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ जब भी बोलेंगे। फिर 1000 के आसपास बीचों बीच माने वैदिक है, 1500 से 600 तो वैदिक सभ्यता 1500 से 600 BC तक, ठीक है, वैदिक सभ्यता। वहीं 300 के आसपास आपका मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ, तो ये पढ़ेंगे। यहाँ पे 400 के आसपास गुप्त काल था। तो ये सब लाइन सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। मैं माइंड में इसको कनेक्ट कर लीजिएगा और इसका एक इमेज बना लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद आपको क्या करना है कि अब इंडिया और मैप, ठीक है, मोटा मोटा तौर पर अपने माइंड में बैठा लेना है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस मैप की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप एक दूसरे से बातों को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। मैप से क्या होता है कि जल्दी से याद हो जाता है आपको, एक बार जो याद हो जाता है आप भूलेंगे नहीं। आपको पता, आप उन्हें याद कर लेंगे बिहार है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि बिहार है कहाँ, दक्षिण में कि उत्तर में कि पूर्व में है पश्चिम में, आपको यही नहीं पता है तो फिर वो भूल जाएंगे। अगर आपको पता है कि वो एग्जैक्ट कहाँ है मैप में तो आप बहुत जल्दी से याद ले, कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं, ठीक। तो आप मैप की नॉलेज पहले कर लीजिए आप कि ये इंडिया का मैप है जो भी, ठीक है। तो मैप पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, बस ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान मत दीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 28 स्टेट है तो कहाँ पे उनका, यदि नेम ले ले, जैसे कि हमने असम नाम लिया तो आपको यहाँ ध्यान जाएंगे असम की हम यहाँ बात कर रहे थे, हमने गोवा की बात की तो आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि यहाँ गोवा है, गुजरात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ त्रिपुरा है, ठीक है, ये मेघालय, तो आपको ध्यान जाना चाहिए ये त्रिपुरा, ये आइजोल है, ठीक है, मणिपुर है, जो भी आपको ये सब ध्यान होना चाहिए मैप का। वहीं वर्ल्ड मैप के बारे में आपको पूरे तो याद कर नहीं सकते, जो भी है कॉन्टिनेंट आपको पता होने चाहिए, कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, तो इन सब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए कि हाँ जब भी हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे क्योंकि ये सब कलेक्ट है उनसे, ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्र कहाँ है, इजराइल कहाँ है मैप में, वर्ल्ड मैप में, तो थोड़ी बहुत आप नॉलेज उसकी कर लीजिए। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता होगा कि हाँ जब मैंने मिस्र बोला तो आप चले जाएंगे सीधे अफ्रीका, यूरोप में सीधे आप कनेक्ट कर लेंगे।
तो इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज, ईरान इराक, ये भी मैप में देख लीजिए कि भारत से बगल में ईरान इराक है जो भी, तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये ईरान इराक है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको पढ़ेंगे हिस्ट्री से पहले। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहली क्लास तो प्रसार काल से और अच्छे से। हम लोग को ये काम नहीं करना है कि यहाँ पे लिख के मैं चलाऊंगा और आप यहाँ पे आके छाप लेंगे, वो काम नहीं करना है। हम लोग को आदत है स्कूल में कि सर आते हैं, मैम आती है, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हैं, तब वो अच्छे से समझ में आता है। अगर मैं यहाँ लिख के चलाऊंगा तो आप उसको बस देखेंगे और उसके बाद हो गया सब कुछ, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आने वाला, बस आप भी वो छाप लेंगे, जल्दी जल्दी अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे, तो वो काम नहीं करने वाला है। तो हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा और इंट्रोडक्शन क्लास दी तो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए इसको और लाइक करके और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय फ्रेंड।